जब एक बेटी के सामने उसके बाप को मार दिया जाए तो वो सिर्फ आंसू नहीं बहाती, वो बंदूक उठाती है और इस बार कोई नहीं बचेगा। एक छोटी बच्ची, एक अधूरा सपना और एक खतरनाक बदला। दोस्तों, इस कहानी को बीच में छोड़ना गुनाह होगा, इसे आखिर तक जरूर देखो। कहानी की शुरुआत होती है जब रूनी नाम की एक छोटी बच्ची समुद्र के किनारे नाच रही होती है। उसका पिता उसे कहता है, तू तो कितनी जल्दी बड़ी हो गई, बिल्कुल अपनी बहन की तरह। लेकिन छोटी रूनी जवाब देती है, मैंने तो अपनी बहन को कभी देखा ही नहीं। उसका पिता उसे एक खिलौना देता है जिसमें एक बैलेरिना लड़की नाच रही होती है। रूनी का भी यही सपना होता है कि वह बड़ी होकर एक बैलेरिना डांसर बने। एक रात रूनी के घर में कुछ अनजान लोग आ जाते हैं। उनके पास बंदूकें और पिस्तौल होती है। वे रूनी के पिता पर हमला कर देते हैं। कुछ देर तक रूनी का पिता उनका सामना करता है, लेकिन अंत में वे लोग उसके पिता को मार देते हैं। अब रूनी अपने पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाती है। एक आदमी रूनी को एक रोमा ग्रुप में शामिल करवा देता है। यह ग्रुप एक इंस्टीट्यूट चलाता है जहां लड़कियों को डांस सिखाया जाता है, लेकिन साथ ही उन्हें लड़ना, गोलियां चलाना और अपनी जान बचाना भी सिखाया जाता है। 12 साल बाद रूनी अब बड़ी हो चुकी होती है। वह बैलेरिना डांस सीख रही होती है। उसके पैरों से खून बहने लगता है, लेकिन वह रुकती नहीं। उसके अंदर बैलेरिना बनने का जुनून होता है। डांस के बाद रूनी गोलियां चलाना और लड़ाई करना भी सीख जाती है। अब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और डायरेक्टर मैडम उसे आखिरी इम्तिहान के लिए कहती है। इस टेस्ट में रूनी के सामने एक और लड़की को टेबल पर बैठाया जाता है। दोनों को एक एक पिस्तौल दी जाती है। रूनी उस लड़की को मारकर अपना आखिरी इम्तिहान पूरा कर लेती है। अब रूनी को पहला ऑर्डर मिलता है। उसे एक लड़की को बचाना होता है जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी होती है। रूनी एक क्लब में पहुंच जाती है जहां वो लड़की मौजूद होती है जिसकी सुरक्षा करनी होती है। क्लब की छत से रूनी नीचे देखती है जहां वो लड़की डांस कर रही होती है। तभी कुछ लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। तब रूनी उस लड़की को बचाने के लिए जबरदस्त फाइट करती है और आखिरकार वो उस लड़की को बचा लेती है। जब रूनी क्लब से बाहर निकलती है तो एक कार आती है और एक लड़का उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन रूनी उसे भी मार देती है। जब वह उसे मार देती है तभी उसकी नजर उस लड़के के हाथ पर जाती है जिसके हाथ पर एक निशान होता है, वही निशान जो उस आदमी के हाथ पर था जिसने रूनी के पिता को मारा था। फिर रूनी उस लड़के का हाथ काटकर अपने साथ ले जाती है और डायरेक्टर के पास पहुंचती है। वह पूछती है, ये निशान वाले लोग कौन हैं? ये किस गैंग के हैं? डायरेक्टर उसे कहती है, तुम इस गैंग से दूर रहो, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। लेकिन रूनी के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही होती है, मुझे अपने पिता की मौत का बदला लेना है, चाहे सामने कोई भी गैंग आ जाए, मैं किसी से नहीं डरती। रूनी उस गैंग का पता लगाने के लिए निकल पड़ती है। वह एक होटल के मैनेजर से मिलती है। मैनेजर उसे बताता है, ये निशान वाला एक लड़का हमारे होटल में रुका हुआ है, रूम नंबर 315 में। अब रूनी उस होटल में जाती है और रूम नंबर 314 बुक करती है, लेकिन जिस लड़के को रूनी मारने आई होती है उसे कोई और भी मारना चाहता होता है। उस कमरे में एक शूटर अपनी गन से निशाना साध रहा होता है। रूनी खिड़की के रास्ते सीधे रूम 315 में पहुंच जाती है। वहां एक छोटी बच्ची होती है जो कहती है, माय नेम इल्या है, प्लीज आप मेरे डैडी को मत मारो। इन्हीं बातों के बीच उस बच्ची का पिता भी आ जाता है। रूनी उससे पूछती है, तुम बताओ तुम्हारी गैंग के लोगों ने मेरे पापा को क्यों मारा, वो कहाँ रहते हैं? वो लड़का कहता है, तुम मेरी बेटी को बचा लो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। फिर वे दोनों लिफ्ट से होटल से बाहर निकलते हैं, लेकिन वही गैंग के लोग फिर आ जाते हैं और उस बच्ची के पिता को मार देते हैं। वे रूनी को बेहोश कर देते हैं और उस छोटी बच्ची को अपने साथ ले जाते हैं। अब जब रूनी को होश आता है तो वह सबसे पहले गन वाली शॉप में जाती है गन खरीदने के लिए, लेकिन वहां कुछ लोग आ जाते हैं और अचानक गोलियां चलाने लगते हैं। रूनी एक एक करके सबको मार देती है। उसके बाद वह उसी शॉप से एक कार लेकर निकल जाती है उस गैंग के असली ठिकाने पर जहां वे लोग रहते हैं। वह एक बर्फीली ठंडी जगह पर पहुंचती है। अब रूनी एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहां वह कॉफी ऑर्डर करती है। तभी एक लड़का आता है और अचानक रूनी पर गोलियां चलानी शुरू कर देता है। रूनी भी उसकी गोलियों का जवाब देती है और उसे मार देती है। थोड़ी देर बाद रेस्टोरेंट का सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है जो रूनी को एक घर में बंद कर देता है। तभी एक इंसान रूनी के पास आता है और पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? रूनी उसे जवाब देती है, तुम्हारी गैंग ने मेरे पापा को मारा था, मैं उसका बदला लेने आई हूँ। यह सुनकर वह आदमी चुपचाप वहां से चला जाता है। बाहर उसकी गैंग की एक और लड़की आती है और पूछती है, क्या हुआ?
वह आदमी कहता है, जब वो सोती बच्ची थी मैंने उसके पापा को मार डाला था, अब वह उसका बदला लेने यहाँ आई है और वो तुम्हारी रियल सिस्टर है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब कहानी की शुरुआत हुई थी तब रूनी के पापा ने रूनी से कहा था, तुम बिल्कुल अपनी बहन जैसी लगती हो। वही लड़की अब सामने थी। इसके बाद वो लड़की रूनी के पास आती है और कहती है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, पापा तुम्हें अपने साथ रखते थे लेकिन मुझे नहीं। तभी अचानक वही इंसान रूनी और उसकी बहन पर बम गिरा देता है जिसमें रूनी की बहन मारी जाती है। अब रूनी की उस गैंग से जबरदस्त लड़ाई होती है लेकिन वह एक एक करके सबको मार देती है। आखिर में बचता है सिर्फ वही इंसान जिसने उसके पापा को मारा था। वह एक कार में भाग रहा होता है, तभी सामने से रूनी आ जाती है और उसे गोली मार देती है। इस तरह वह अपने पापा की मौत का बदला ले लेती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।